कि कोई ये ना समझे कि कलयुग में दर्शन नहीं होते। हम ये इस बात के लिए कह रहे हैं कि जिनको लगता है कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, झूठ, वो झूठा है। कोई बोले वो झूठा है, वो असफल हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नहीं तो मेरे प्रभु युग धर्म नहीं देखते, युग धर्म नहीं देखते। क्या अभी भाई जी को साक्षात्कार नहीं हुआ था? क्या राधा बाबा को प्रिया प्रीतम नहीं मिले? गलत बातें जो लोग कह रहे हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो खिलवाड़ समझते हो। भगवान के प्रति जीवन अर्पित करके देखो, ये सूत्र उतार लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर साक्षात्कार ना हो जाए तो हमें बताना। आप ये जरूर कह सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरों न कोई। और जिस दिन ये आ गया दूसरों न कोई, उसी दिन भगवान के साक्षात्कार की योग्यता आ जाएगी। दूसरों न कोई आज तक गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से। आप सब हैं, आपको आत्मा की तरह प्यार करता हूं, लेकिन अपना कोई नहीं है। हमारे प्रियाजू क्यों इसलिए प्यार करते हैं? अभी प्रियाजू से बिलक तुम्हारे आचरण हो, एक सेकंड निकाल देंगे, दोबारा याद नहीं आएगी तुम्हारी कि तुम थे। ऐसा नहीं, पूरा जीवन केवल प्रभु उनके बल से बोल रहे हैं। अब आगे जैसा चाहे तो मरने वाला आगे सीन है, कब कहां क्या लीला घट जाए। अभी तक उन्होंने दूसरा नहीं रखा। बस हम कह रहे हैं अगर इस बात को तुम्हें मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं सत्य, तो एक काम कर लो, तुम दूसरों न कोई। और अगर वो तुम्हारे साथ खेलने न लगे तो बताना हमसे। खेलने लगेंगे वो, अरे वही है यार, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। आपने जब तक दूसरा माना है तब तक वो नहीं आएंगे आपके सामने। जब ये आ जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहां तक कि शरीर की भी परवाह नहीं, फिर देखो कैसे खेल खेलते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? जो बड़े बड़े तूफान और विघ्नों में भी ना हिले अपने इष्ट के प्रति, वही सच्ची श्रद्धा है। सच्ची भक्ति क्या है? जो केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान के लिए की जाए। भगवान से भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना, यह भी कच्ची भक्ति है। केवल भगवान के लिए की जाए उसे सच्ची भक्ति कहते हैं। निष्ठा क्या है? जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए पर अपनी निष्ठा ना त्यागे। जैसे गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा। जैसे नाम निष्ठा है, इष्ट आओ या ना हो, हमारी दुर्गति हो या सदगति, मुझे इसकी परवाह नहीं, नाम नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही धार्मिक हो या अधार्मिक, चाहे जो आज्ञा हो, हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकता। निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। वीर कौन है? जो विकारों को सह जाए। दूसरे को मार दे उसे वीर नहीं कहते, जो अपने मन को मार दे उसे वीर कहते हैं। मन को मारा, तन को वश में किया, सारे भ्रम दूर हुए। बाहर से कछु दिखत ना, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वीर वही जो वीर को रोक ले, हिंदी भाषा में समझ लो। वीर वही जो वीर को रोक ले, वीर वही जो विकारों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नहीं तो फिर वो वीर शब्द नहीं लगेगा। और हनुमान जी को वीर ही नहीं कहा गया, महावीर कहा गया। महावीर वही महावीर है जो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हनुमान जी का जीवन क्या है? भगवान की सेवा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बड़े अद्भुत, वो भगवान ही है पर अद्भुत भक्ति, अद्भुत भक्ति। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। भगवान की जरा भी अवहेलना बर्दाश्त नहीं, कोई भी हो। रावण से कह रहे कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन ले। यदि राम जी की तनिक भी निंदा और अवहेलना की तो शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकै न राख राम कर द्रोही। हजारों विष्णु हजारों शंकर भी तेरी सहायता करें तो तेरी रक्षा नहीं कर सकते। ध्यान रखना। सीता जी से कहते हैं कि अगर हमारे रघुनाथ जी ने आदेश दिया होता तो घूंसों से इसके 10 मुंह को कुचल करके, इसकी स्त्रियों को बंदी बनाकर और इसको साथ लेकर के और आपको पीठ में बैठाल करके अभी अभी इसी क्षण राम जी के चरणों में डाल देता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन मां, रघुनाथ जी का यश होगा, उन्होंने आज्ञा नहीं करी, इसलिए आप धैर्य पूर्वक रहिए। मैं अभी जाता हूं और सूचना देता हूं, प्रभु आएंगे और अब विजय प्राप्त करेंगे। महान सेवा, जो अपने जीवन को भगवान की सेवा और भगवान के जप में देकर सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया, वही वीर है, वही महावीर है। सच्ची शक्ति क्या है?
प्रभु का भजन। शक्तिमान कौन है? जिसके पास खूब भजन है। सच्ची मुक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम। जो प्रभु के प्रेम में मतवाला है, उससे बड़ा वो तो मोक्ष का भी त्यागी होता है। तो निरंतर नाम जप करो, आचरणों को पवित्र रखो, गंदे संग का त्याग करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की निंदा ना सुनो, ऐसे अकेले असंग रहो, तो ये भजन आपका आपके ऊपर रंग लाएगा। यदि निंदा सुनोगे, निंदा करोगे, तो फिर भजन रंग नहीं लाएगा। किसी से मतलब मत रखो, अपने मतलब रहो। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग जीवन व्यतीत करो, मौन रहो, अधिकतर भगवान का नाम जप करो, मौन सेवन करो, किसी से कोई संभाषण मत करो, ऐसे रहो जैसे प्याऊ में अन्य है उसका जीवन, जिसकी आंखों से अश्रुन भगवान के मिलन के लिए। रोते तो सब है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई अनुकूलता के लिए रोता है, कोई अपने दुख में रोता है, लेकिन कोई भगवान के लिए रोए, वास्तविक अंदर कोई दुख नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, केवल भगवान का चिंतन और भगवान के लिए रोए। धन्य है उसके आंसू, वो आंसू जहां गिरेंगे उस भूमि को परम पावन कर देंगे। इसीलिए तो संतों का स्पर्श, संतों की जूठन, संतों की चरण रज, जो भगवान के चिंतन में रहते हैं, उनका रोम रोम परम पवित्र है। भगवान के पाने के लिए उत्साह, उमंग, उत्कंठा, उल्लास, ये प्रतिपल, ये तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप किया जाता है। भगवान में जितना श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, दृढ़ साम्राज्य भगवान का अपने हृदय में, वे भगवान का यहां साम्राज्य विराजमान है। अब मेरा मन बुद्धि मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। उसका मन कल्याण में नियुक्त हो जाता है, मतलब मंगलकारी कार्यों में ही मन लगता है, अन्य कार्यों में नहीं। उसका मन उसके वश में नहीं रह जाता, वो भगवान में आसक्त हो जाता है। बड़ा सुंदर जीवन, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया, धन्य है जीवन। बार बार नाम जप कर रहा है, जैसे भूखा आदमी भोजन में टूट पड़े, ऐसे नाम जप में बार बार नाम जप कर रहा है। रोज नवीन आनंद, नवीन उत्साह, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। रोज नवीन उत्कंठा सहित भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान उसके मित्र बन जाते हैं। सच्चे दोस्त भगवान है। प्रत्येक चेष्टा में वो देखता है कि भगवान का प्यार। दिन की तो बात जाने दो, कोई मिनट ऐसा नहीं जिस मिनट में यह अनुभव ना होता हो कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल वो अनुभव करता है भगवान का प्यार, भगवान का विधान केवल मंगलमय। चारों तरफ भगवान का विधान काम कर रहा है, भगवान की कृपा काम कर। वैसे हम तो नीच है, पर भगवान ने स्वीकार कर लिया, उन महान ने स्वीकार कर लिया, इसलिए चारों तरफ उसको अनुभव होता है मंगल में भगवान का विधान चल रहा है, मंगल में भगवान की कृपा संभाले हुए है, भगवान उसके मित्र हो जाते हैं। प्रत्येक चेष्टा वो भगवान की पहचानने लगता है, ये भगवान ने किया, ये भगवान ने किया। अब मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि मेरा मन भगवान का अनुगमन कर रहा है, भगवान के पीछे पीछे चल रहा है। अब मेरे मन पे मेरा अधिकार नहीं रहा, भगवान का अधिकार हो गया। मैं पाप ताप से मुक्त हो रहा हूं, मेरे अंदर भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है। ऐसा उस उपासक को अनुभव होता है, जो उपासक किसी से कोई मतलब नहीं रखता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा, बस यही दो ही निर्दोष हैं, नहीं तो सब में गुण दोष भरा रहता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। इसलिए उपासक को चाहिए कि किसी के दोष देखे ना और किसी के दोष सुने ना, अपनी गलती देखे, अपनी बुराई देखे। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इतना समझ लो, पूरा संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसा नहीं जो अपने को मानता है मैं निर्दोष हूं, उसमें यही सबसे बड़ा दोष है, जो अपने को निर्दोष मानता है। जो निर्दोष हो गए वो कह रहे हैं, जो अपने अवगुण में कहूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं।
जो निर्दोष भगवत स्वरूप हो गए वो कह रहे अपने दोषों की बात करूं तो कथा बढ़ जाएगी, भगवान की छूट जाएगी, दोषों की ही कथा बढ़ जाएगी। अपनी गलतियों को देखो और भगवान से बल प्राप्त करके उन गलतियों को सुधारने की चेष्टा करो। दूसरों को देखना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की गलतियां देखना, मतलब अपने को भगवान से विमुख कर लेना है। अपनी गलतियां हैं फिर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर आप दूसरों की गलती देखने लगे तो फिर आपकी गलती की जांच हो जाएगी और आप भगवत विमुख हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना, आदेश कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ना तो दूसरों के सुधारने की धारणा करना और ना दूसरों में दोष देखना। सबको भगवान सुधार। आप क्या सुधार सकते हैं? अपना ही जीवन नहीं सुधार सकते, हम किसी को क्या सुधार सकते हैं? अगर कोई सुधर रहा है तो भगवान की कृपा से सुधर रहा है। तुम अपने सुधार की तरफ लगो। तुम्हारा सुधार हो गया तो जगत का एक अंग सुधर गया तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। पहले तुम सुधरो, पहले तुम भगवत प्राप्ति करो, पहले तुम अपना कल्याण करो। यदि सबका सुधार चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, अपना सुधार कर लो, तो सबका सुधार क्या हो जाएगा? सब में भगवान दिखाई देंगे, फिर दोष दिखाई ही नहीं देगा। जो दूसरों के दोष देखा करते हैं, दूसरों के दोषों का वर्णन करते रहते हैं, वो साधक होते ही नहीं। भले साधक वेश में हो, वो प्रपंची है। वो खुद कभी सुधरेंगे नहीं, दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। वो जगत को भी धोखा दे रहे हैं और अपने को भी धोखा दे रहे हैं। उत्तम से उत्तम शास्त्रीय सद्गुणों को ग्रहण करो, उत्तम से उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करो। संसार का प्रत्येक प्राणी माया के द्वारा चलाया जा रहा है। त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण। हमको ये नहीं देखना, हमको सब में भगवान देखना। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी। न गुण देखना न दोष देखना, और देखी सो अविवेक। अगर देखता है तो अज्ञानी है। इतना सुंदर शुभ जीवन बनाने का अवसर मिला है, परंतु जो केवल बातें बनाते रहते हैं, भजन नहीं करते, वो ऐसा नहीं कर सकते। भजन करना अनिवार्य है। भजन करोगे तो आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाएंगी, विषय कीचड़ धुलता जाएगा, आप निर्मल होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। जैसे धन का लोभी चुपचाप धन कमाने में लगता है, वो व्याख्यान नहीं देता, वो चुपचाप केवल धन कमाने में लगा रहता है। ऐसे नाम जप करो चुपचाप, किसी की सुनो मत, किसी को सुनाओ मत, किसी से मतलब मत रखो। जब तक भगवान से गाढ़ संबंध ना हो जाए तब तक किसी से नहीं। किसी से संबंध करने का मतलब है अपने को अपनी स्थिति से गिराना। किसी से भी संबंध रखने का मतलब है अपने प्रभु से विमुख हो जाना, अपनी स्थिति से गिर जाना। इसलिए चुपचाप, जैसे एक कंजूस आदमी धन कमाता है और समेट के रख लेता है, वो गरीबी दिखाता है, ऐसे ही खूब नाम जप करो और समेट कर भगवान के चरणों में समर्पित करो। और अभिमान मत करो कि मैं भक्त हूं। व्याख्यान मत दो, चुप रहो। ये व्याख्यान आदि उपदेश आदि गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से किए जाते हैं, इसमें मनमानी नहीं चलती। अगर गुरु ने आदेश किया है कि आप ऐसी सेवा करो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आपको सद्गुण देंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे, क्योंकि गुरु आज्ञा पे चल रहे हैं। ये विचार छोड़ दो कि मैं किसी को सुधार सकता हूं। छल कपट ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम इनके नौकर बन जाओगे यदि सुधारने के चक्कर में चले। सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये तुम्हारे होने चाहिए। तुम एक अनंत की यात्रा के साधक हो, अनंत भगवान की यात्रा। तुम्हारे पास समय नहीं किसी को समझाने का, हर समय नाम जप करो। सुख चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो सब जो भी मिले सम्मान दो, प्रेम से वार्ता करो। संबंध किसी से नहीं, कोई भी। गली में मिल गए कोई तो राधे श्याम,
आप कहां रहते हो, चलो आपकी कुटिया चलते, ऐसी गलती मत करना। कोई भी हो, अपनी कुटिया में नहीं, वो हमारा भजन स्थल है। कोई स्त्री साधक किसी पुरुष को किसी भी तरह से अपनी कुटिया में नहीं, कोई पुरुष साधक किसी भी संबंध से, वो बहन ही क्यों ना हो, अपनी कुटिया में नहीं। अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो कभी पतित नहीं होगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। ईश्वर में विश्वास निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, विनाश, इसका नाश कर देती है। इसमें और कोई साधन नहीं बताया। केवल भगवान पर विश्वास रखने से निराशा, असफलता, दुख, शोक, विषाद, अशांति, अवनति, दुर्गति, अवरोध, कलह, भय, बंधन, बीमारी, इनका विनाश हो जाता है। भगवान के केवल विश्वास पर, मैं भगवान की शरण में हूं। आप सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कल्पना से नहीं, तुम्हारी कल्पना से नहीं, विश्वास करके देखो, ऐसा निश्चित हो जाएगा। यदि तुम विपरीत चिंतन करोगे, विपरीत वातावरण का सेवन करोगे, तो बुरा संयोग बनेगा और आपके अंदर ये सब आ जाएंगे, निराशा, असफलता, दुख, शोक। जो शास्त्र कह रहा है, कभी किसी से संयोग मत करो, किसी भी तरह की मित्रता मत रखो, नहीं भयावना वातावरण पैदा हो जाएगा और परमार्थ में चलना मुश्किल हो जाएगा। अतएव यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो, शुद्ध संकल्प करो, पवित्र संग करो, पवित्र आहार करो, तो तुम्हें साधन में सिद्धि, आनंद, आह्लाद, शांति, उन्नति, प्रेम, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता, ये प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध संकल्प, भगवान के मार्ग में चलना है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण बिल्कुल नहीं, किसी से संपर्क नहीं, किसी से मिलना नहीं। जो लोग दिन रात संसार का चिंतन करते हैं, उनको परिणाम में दुखी होना पड़ता है। जगत का स्वरूप है विनाशी, दुखालयम, अशाश्वतम माने नाशवान, विनाशी और दुख में। संसार के चिंतन का मतलब है दुख। स्वाभाविक तुम अशुभ गति को प्राप्त होगे संसार चिंतन करने से। इसलिए अपने चिंतन को संसार के चिंतन से हटाओ, भगवान का चिंतन। दूसरों को अवसर मिला कि नहीं मिला, आपको मिला है, बहुत कृपा भगवान की है। हर समय हमें याद रहना चाहिए, मैं भगवान का कृपा पात्र हूं। मुझे संत समागम मिला, वृंदावन धाम मिला, भगवान नाम गुरु मंत्र मिला, बहुत बढ़िया अवसर है। भगवान ने बहुत बढ़िया समय दिया है। यदि इधर उधर किसी से संपर्क न रखो, अपनी सेवा करते हुए भगवत चिंतन, एकांत में पड़े पड़े भगवत चिंतन, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जगे तो राधा 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 पढ़े हैं, किशोरी जी के आश्रय से पढ़े। गलत आचरण नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए पसीना नहीं छुआना पड़ता, सही बात समझ लो। बस संबंध न रहे किसी से, ये बात जीवन में, संबंध किसी से न रहे तो आपके भाव बढ़ते चले जाएंगे। कनेक्शन होता है संबंध से, व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन हो, ये नहीं होना चाहिए। ये जगत का चिंतन दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान, विनाश, तो आपका परिणाम विनाशी होगा, आप दुखी हो जाएंगे। भगवान का चिंतन, भगवान अविनाशी और सुख समुद्र, आनंद समुद्र। याद रखो, सारे सुखों का आधार, मूल केवल भगवत चिंतन है। सारे सुखों का आधार, सारे सुखों का मूल भगवान का सुमिरन है। नाम जप करो, मंत्र जप करो, भगवान के पद गाओ, लीला गाओ, बहुत आनंद है। अपने को तो इतना बढ़िया अवसर मिला है, श्रीमद चतुरासी जी आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र को छोड़ करके आनंद बिंदुओं के बिंदु, सीकर कहते हैं, एक बूंद को ऐसे पटको तो उसमें जो सैकड़ों विभाग होते हैं, वो एक विभाग को सीकर कहते हैं। एक आनंद समुद्र के एक बूंद के एक सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख फैला हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय
त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन में जितना सुख है, आनंद समुद्र भगवान के एक बूंद को ऐसे ऐसे करने से, जो सैकड़ों विभाग होते हैं उस बूंद के, उस एक कण को सीकर कहते हैं। एक कण के सुख में पूरा त्रिभुवन बसा हुआ है। सोचो भगवान कैसे आनंद सिंधु है। इसलिए हम त्रिभुवन का चिंतन न करके त्रिभुवनपति भगवान का चिंतन, जिसका चिंतन और विश्वास ये दो चल रहा है, दृढ़ विश्वास भगवान में और नाम जप मंत्र जप, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ही है और आपका ईश्वर का चिंतन चल रहा है, दृढ़ विश्वास ईश्वर पर, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवत सेवक में सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्य संकल्प अपने आप उदय होने लगते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का, असत का उदय ही नहीं होता है। सर्वथा सर्वदा नित्य नवीन नवीन उमंगे। ऐसी शोभा है निकुंज की, वाणी की सामर्थ्य नहीं है, हृदय विकल हो जाता है। ऐसी विकलता आने लगती, लगता है प्राण निकल जाएंगे। केवल वृंदावन की कुंज शोभा, उनमें विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम की तो बात ही क्या है। वैसी शोभा प्रकट होती भाव में, एकदम बस ऐसे ऐसे हाथ होते हुए एकदम बस विकलता होती है। हा वृंदावन, हा वृंदावन। प्रिया प्रीतम तो बात ही अलग, कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण, जहां झनक भनक करती हुई सखियों के बीच में जुगल जोरी। अवसर मिला है। जो प्रिया प्रीतम का सेवक है, सारे सद्गुण, सारे सद्विचार, सारे सत्संकल्प उसके हृदय में अपने आप आ जाते हैं। उसके चित्त में कभी अशुभ का उदय नहीं होता, असत का उदय ही नहीं होता। वो सर्वथा सर्वदा नित्य नवम नवम आनंद उमंग में समय व्यतीत करता है। बेटा है, कोई पद चल रहा है, कोई लीला चल रही, वृंदावन की कोई शोभा चल रही, देखो तो, पर ये देखने के लिए जीवन समर्पित करना पड़ेगा। निरंतर नाम जप, निरंतर मंत्र जप। वाणी जी चतुरासी जी कभी मानसिक पूरी की है? चतुरासी जी मानसिक पूरी जोई जोई प्यारो करे से हुआ, और आज वह देखिए तो प्यारी, यहां तक पूरा मन से पूरी चतुरासी जी मन से करो। एक चतुरासी जी का पाठ मन से करके देखो, कंठस्थ पहले करो फिर मन से करो, वाणी जी नहीं, पूरा। और हर पद में जय जय को 2 बार कहो। जय जय सीत हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग न्यारे। जय जय। अब मन तुम्हारा पकड़ेगा कि ये पहला पद पूरा हुआ, नहीं तो 5-5, 10-10 पद पूरे हो जाएंगे, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आपका पद सही चल रहा है, लेकिन 5 पद निकल गए और मन ने नहीं पकड़ा। तो मन को पकड़ाने के लिए बहुत आराम से और हर पद की समाप्ति वो 2 बार लाइन करो, तब अगले पद में चलो। तो देखो, आप देखो, एक बार करके तो देखो। मानसिक लीला में प्रवेश पाने के लिए चतुरासी जी को कंठस्थ करना अनिवार्य है और मानसिक चतुरासी जी का पाठ आवश्यक है। पूरी चतुरासी जी के लिए 2 घंटा या 2.5 घंटा चाहिए, और उसमें बोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, बस पूरी चतुरासी जी चल। कभी कभी शब्द लड़खड़ा गए, अब परेशान हुए, तो चतुरासी जी खोल के देखा, हाँ ठीक है, फिर चल। अरे आप देखो तो आनंद बरस रहा है। अब हम लोग आनंद का चिंतन न करके विषय चिंतन कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना मान लो, क्योंकि अपना जीवन आचार्य वाणी है, आचार्य वाणी जीवन है, हरिवंश के लिए है। जोरी श्री हरिवंश की श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में बिहरत परमनु। ये वाणी रूपी कुंज में ये हरिवंश जोरी विलस रही है चतुरासी जी के रूप में। चतुरासी जी का गायन का मतलब है निकुंज में स्थिति। छुट्टी 84 भ्रमंत। एक बार 84 जी का पाठ रोज जो करता है वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होगी और वो इन्हीं नयनों से प्रिया प्रीतम को देखेगा और शरीर पूरा होते होते सहचरी भाव से निकुंज में जाएगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। चतुरासी जी निज मंत्री और श्री जी की सेवा, यही हमारा जीवन है। हमें जो प्रिया प्रीतम का मार्ग मिला है, हमारे मार्ग में श्रीमद चतुरासी जी
देखो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही, या तो नाम मंत्र चल रहा है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। या तो वाणी जी चल रही, या तो सेवा में हम निज मंत्र जप करते हुए, शरणागत मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। अब वर्षों से ऐसा संयोग बन रहा है कि जहां हम खाली होते हैं तो मंत्र में या चतुराशी जी में, बस दो ही चीज हमारे पास रह गई है, निज मंत्र चतुराशी जी। कभी हम ऐसे खोल के और ग्रंथ देखने या और कुछ, क्योंकि ये समझ गए कि सेवक वाणी का फल है निज मंत्र और चतुराशी जी। सेवक वाणी निज मंत्र और चतुराशी जी को पुष्ट कर रहे, तो अब केवल दो ही जीवन में रह गए, निज मंत्र और चतुराशी जी। जब बैठे तो मंत्र चल रहा है या चतुराशी जी, शौच स्नान में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। ये हम इसलिए खोल के बता रहे हैं कि आपको यही जीवन बनाना है। और जब चतुराशी जी चलती है तो हम इशारे से बात करते हैं। अगर कोई बात हुई तो इशारे से कर दिया, नहीं हुई तो हटा दिया। बस उस समय चतुराशी जी के समय कोई बात होगी तो चली नहीं पाएगी ना चतुराशी जी, और मन से चतुराशी जी चलानी। एक बार 24 घंटे में मन से पूरी चतुराशी जी जो करेगा वो आप देख लो उसका फल क्या होगा। हम जो कहें उसको मान लो। प्रवचन का मतलब होता है आचरण में सुनकर के उतारना। हर दिन एक बार चतुराशी जी मानसिक करो, वो समय तुम देख लो। कार्य करते हुए कुछ कर पाओ तो कर लो, शौच स्नान करते समय कुछ पद हो जाएंगे, उस समय शयन के समय हो जाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। अब जैसे अपने हैं तो कभी 25 पद कर लिए, आजनी की बनी श्री राधिका नागरी, दिमाग में बैठा लिया, 25 पद हो गए। अब कोई और सेवा हुई तो कर लिया, कार्य कर लिए, फिर शुरू किए आजनी की बनी श्री राधिका नागरी से ही फिर शुरू किए। अब चले गए 58 पद, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम में छोड़ दिया। फिर आज हुआ देखिए तो प्यारी, वहां तक पहुंच गए। कभी जब समय मिला तो पूरा एक ध्वनि से चल, अरे बहुत आनंद, 2.5 घंटा मन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मन जाएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अगला पद कौन सा है आपको पता ही नहीं होगा, कंठस्थ कर लो तो अगला पद आपको पता है कौन सा पद हो। बड़ा आनंद है, आनंद के लिए ही तो यार चल रहे हो चतुराशी जी का। और निज मंत्र ही चतुराशी जी है, चतुराशी जी ही निज मंत्र है। हमारी बात मान लो, संपूर्ण निज मंत्र का अर्थ चतुराशी जी, 42 लीला और जितने रस ग्रंथ है सब वो है। जिनको निज मंत्र मिल गया, अमृत मिल गया, चुपचाप उसका पान करो। निज मंत्र और चतुराशी जी, ये दो तो हमारा जीवन बन जाना चाहिए। सेवा जीना है, इसलिए सेवा के लिए जो हमारे शरीर के अंग हैं वो सेवा में लगे, समाज सेवा, गृहस्थी सेवा, जो भी सेवा हो, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन के दो ही लक्ष्य हैं, निज मंत्र और चतुराशी जी। भगवान के चरणों की शुद्ध शरणागति, मिलावट नहीं, बेविचार प्रवृत्ति नहीं, शुद्ध शरणागति, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सदैव धर्म का भजन करो, गोकर्ण जी कह रहे हैं। तो बोले कौन से धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। बोले इसकी प्राप्ति कैसे होती है? लोक धर्म के त्याग करके भागवत धर्म की स्थिति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, सदा संत पुरुषों का सेवन करना चाहिए, संग करना चाहिए। सावधानी जही काम तृष्णाम, भोगे हुए विषय का नाम तृष्णा और सुने हुए विषयों के भोगने की इच्छा का नाम कामना। कामना और तृष्णा का त्याग करके अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का त्याग करके अगर संत सेवा करे तो उसे भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। और भागवत धर्म जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति क्या होती है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, वो भगवान की सेवा में, भगवत भाव से समाज की सेवा में और भगवान की कथा सुनने कहने में मस्त रहता है। इसलिए सच्चा धर्म वही है जो भगवान में स्थित कर दे, अर्थात भागवत धर्म। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अहेतुकी भक्ति हो, बाधा रहित भक्ति हो, वही धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जो संत सेवा में, भगवंत सेवा में अर्पित किया जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया वो धन जो संत सेवा और भगवत सेवा में अर्पित कर दिया गया, वही धन धन्य है, नहीं तो व्यर्थ है। जैसे वैश्यागमन, नृत्य विलास आदि सांसारिक, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुर्गति प्रदान करने वाला धन है। गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा निष्काम से,
ये सदगति प्रदान करने वाला धन है। तो धन धन्य वही है जो संत सेवा में लगे, भगवंत सेवा में। पहले संत सेवा लिखा, फिर भगवंत सेवा। क्यों पहले भगवंत सेवा लिखनी चाहिए? भगवंत सेवा अपने आप हो जाती है यदि संत सेवा करते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु को पोषण करना हो तो माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ पवा दो तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान है संत के गर्भस्थ शिशु और संत है माँ, तो संत रूपी माँ को पवा दो तो भगवान जो गर्भस्थ शिशु है वो पुष्ट हो जाएंगे। तन किसका धन्य है? शरीर उसी का धन्य है जो विश्व रूप भगवान के परोपकार में अपने जीवन को लगा दिया और भजन में लगा दिया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को देखकर उसके मिटाने के लिए अपने तन से सेवा की, जो अपने तन को भजन में, सच्चे आचरण में, बुरे मार्ग से हटाकर चला रहा है, उसी का शरीर धन्य है। नहीं तो जीवित मुर्दा है वो, जो केवल वासनाओं का कीड़ा बना हुआ है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दे के समान शरीर है जो परोपकार नहीं करता, जो भजन नहीं करता, केवल भोगों में लगा रहता है। सच्चा मन क्या है? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जो मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान के स्मरण में लगता है, वही मन धन्य है, वही सच्चा मन है। जो भोगों में लगता है वो अधर्म युक्त है, वो गंदा मन है, मलिन मन है। निर्मल मन वही है, सच्चा मन वही है जो भगवान के चरणों में लगता है, निरंतर नाम जप में लगता है। सच्चा मित्र कौन है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। जो गंदे मार्ग से हटाकर हमें सच्चे मार्ग में चलावे, वही हमारा दोस्त है। सच्चे दोस्त हैं हमारे शास्त्र, हमारे संत जन, गुरुजन। यही सच्चे हमारे मित्र हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। यहाँ फ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और गंदे आचरण करते हैं और गंदे मार्ग में एक दूसरे को घसीटते हैं। ये फ्रेंड नहीं, ये दुश्मन है। जो हमारे सदाचार को, पवित्रता को, हमारी इंद्रिय जितेंद्रियता को नष्ट कर दे, इंद्रियों को गंदा कर दे, वो हमारे मित्र नहीं, वो शत्रु है। और शत्रु बर्ताव करते हैं, आगे चलकर होने लगता है शत्रु बर्ताव, क्योंकि ये मित्रता अपवित्र है। अपवित्र मित्रता का परिणाम अमंगल होता है और पवित्र मित्रता का परिणाम मंगल होता है। मित्र बनाओ लेकिन शोषण मत करो, गंदे आचरण मत करो। मित्र वही जो कुपथ से हटाकर सुपथ में लगा दे और विपत्ति में विशेष प्रेम करे, उसे मित्र कहते हैं। ऐसे मित्र संत हैं, ऐसे मित्र भगवान हैं, ऐसे मित्र भक्त हैं और संसार में नहीं। मंत्र क्या है? जो भगवान के लीला रहस्यों को प्रकाशित कर दे। कल्याण और मोक्ष तो नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे निज मंत्र है, अब ये निकुंज की लीला का नित्य निरंतर अवगाहन करने के लिए बीज मंत्र है। बिना इसके निकुंज की दिव्य लीलाओं का स्फुरण नहीं हो। एक एक पद महाअमृत भरा हुआ है, एक एक पद में महाअमृत भरा हुआ है। जब वो शोभा जो पदों में भरी है, वो जो लीला पदों में है, वो जरा जरा सी भी अगर स्फुरण में आने लगे तो बस मन गुप्त हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। एक एक पद में हाँ, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही। जिधर देख रहे हैं लालजू, आज वृंदावन की कुंज ने एक विचित्र लीला की। लालजू जिधर देख रहे हैं, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, प्रिया ही प्रिया, प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। कैसा कुछ! अब आप भावना में हर लता तेजोमयी पत्र धारण, नख सिख प्रिया जनावे। जिधर देख रहे नख से सिख तक प्रिया, और नख से सिख तक प्रिया जनाने का मतलब नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी ब्रज नव तरुणी, कदम्ब मुकुट मणि श्यामा जुआजू बनी। जिधर देख रहे हैं लालजू, हर पत्ते में, हर पुष्प में नख सिख प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही। भावना में देखो, संपूर्ण कुंज इस महिमा को प्रकाशित कर रही। एक पत्ते में प्रियाजू की प्रतिबिंब बड़ा,
उस प्रतिबिंब का उस फूल पे, उस फूल का उस पत्ते पे, उस पत्ते से उस पर, पूरा कुंज प्रिया में। नख सिख प्रिया ही जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। मेरी प्रिया जो दौड़कर आलिंगन किया तो पत्ते का आलिंगन हो। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, सखिया हंस दिए। पुष्प का आलिंगन, सखिया हंस दिए। प्रियाजू का आलिंगन हो, कहां है प्रियाजू? सब प्रियाजू ही प्रियाजू। तो जब आलिंगन करते हैं तो पत्र गले में लगता है, आलिंगन करते हैं तो पुष्प गले में लगता है। तो सकुच न सकत अप्रगट परिरंभन। तो लालजू ने युक्ति सोची, प्रियाजू के श्रीअंग में जो गंध है, अब सूंघ करके तब आलिंगन करेंगे। अलीलम पट, तो प्रियाजू दूरी धावे, इस लता से इस लता, इस लता से इस लता। तो अब जहां सूंघते हैं तो प्रियाजू के श्रीअंग की गंध तो फिर गले लगते हैं, तो वो पत्र पुष्पी होता है, प्रियाजू नहीं। अब लालजू बड़े सकुच में हो गए। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अलिलम पट दूरी धावे। संभ्रम देत कुलक कल कामिनी, रतिरण कलह मचावे। जब निराश होते तो प्रियाजू फिर हंस करके कुलकती हुई, अरे ये प्रियाजू, फिर उधर से उधर प्रिया हुई प्रियाजू। अब क्या करें? उल्टी सबे समुझ नैनन में, अब प्रियाजू के चरण रज लिए। अंजन रेख बनावे, जैसे हित हरिवंश प्रीति रीति बस। सजनी श्याम का सखी स्वरूप होकर प्रियाजू का दर्शन करें। अंजन लगा करके सखी स्वरूप हुए और प्रियाजू का फिर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप से तो कह रहे हमारी तो नेत्रों में ही ना तो भ्रमर हमारी गति काम करी और ना तो प्रगट में नेत्र काम कर रहे हैं, और सहचरियों को दिखा रहे प्रियाजू। तो इसलिए सजनी श्याम कहा है। बन की लीला, एक एक लीला में घंटों डूबे रहो। ऐसी सुंदर प्रियालाल की झांकी ऐसी। तो सच्चा मंत्र वही जो नित्य लीला में प्रवेश करा दे। अब आपके पास पारस मणि रखी है और लोहे में न छुआओ, कह दो सोना नहीं बन पा रहा, उसको स्पर्श कराओ। ऐसे आपको जो मंत्र मिले हुए हैं ये महातेजस्वी है, जो तेजो रूप निकुंज को भी भेद करके अंदर पहुंचा दे। अब उस मंत्र का हर समय ऐसे चल रहा है, मंत्र को सुनो। अगर अंदर हृदय से नहीं चल रहा तो उपांशु चलाओ, बहुत जरूरी है। मंत्र के बिना नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जब क्लीम मंत्र का उच्चारण किया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से, तो आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी और किसी को सुनाई ही नहीं दी। न एक बछड़ा आया, न एक गैया आई, न एक ग्वाल आया, केवल गोपी आई, केवल गोपी। क्योंकि ये बीज मंत्र कांता भाव को प्रकाशित करता है। तो कांता भाव वाली जितनी गोपियां थी वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास आई। ब्रज में तो सबको ही था, जब बंसी बजती है तो सबको सुनाई देती है, लेकिन ये बंसी किसी को नहीं सुनाई दी। ये बंसी केवल गोपियों को सुनाई दी। नवा खग, नवा मृग, नवा पशु, नवा पक्षी, नवा सखा, नवा ग्वाल बाल, नवा और कोई आया, केवल ब्रज गोपी आई। ऐसे ही जो निज मंत्र है ये केवल निज मंत्र पहुंचाता है निकुंज में। श्री किशोरी जी ने हरिवंश महाप्रभु को ये स्वयं प्रदान किया। हरिवंश महाप्रभु से हमारी गुरु परंपरा में आया। जो शरणागत मंत्र है वो पुष्ट करता है शरणागति, और निज मंत्र पुष्ट करता है नित्य लीला में प्रवेश। तो शरणागत 18 लाख मंत्र होने पर निज मंत्र का अधिकारी हो जाता है। यदि 18 लाख शरणागत मंत्र नहीं हुआ और आप निज मंत्र ले लोगे तो आपकी रुचि ही नहीं होगी निज मंत्र में। अगर आपने 18 लाख पूरा किया है शरणागत मंत्र तो आपकी रुचि निज में, और निज मंत्र की रुचि का मतलब रोना, बार बार पुलकायमान शरीर होना, बार बार रोना, बार बार कोई पद चल पड़ा, कोई वो तुरंत खोलता चला जाता है, तुरंत खोलता है। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पिय सखी। अब दिखाई दे रहा है कि प्रीतम अपने कर कमल से सुंदर सुंदर कोमल पल्लव और पुष्प लेकर सैया की रचना कर। प्रीतम स्वयं कर कमल, देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु। माधविका केतकी लतालय रचे मदन आगार। शरद मास राका निश शीतल मंद सुगंध समीर। परिमल लुब्ध मधुव्रत वितिकित नदत कोकिला की।
और बहुविध रंग मृदुल किसलय दल निर्मित पीसक सेज, भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरन पर हेज, और फिर तापर कुशल किशोर किशोरी उस पर विराजमान हो, करत हास परिहास। आप विराजमान युगल सरकार हास परिहास, और ये कितना सुख मिलेगा। तो चतुरासी जी का पाठ, निज मंत्र का जप, ये निकुंज की दिव्य लीलाओं का प्रकाशित करता है। तो मंत्र वही जो प्रभु की लीला में प्रवेश करा दे। ये आचार्य परंपरा से मंत्र है, निज मंत्र महामहिम है। पर बस यही है कि जैसे मूर्ख आदमी के हाथ पारसमणि लग जाए और वो जेब में पड़ी, वो भीख मांगता को डोल रहा है। जेब में पड़ी कि वो चाहे अरबों का धन बना ले, पर वो भीख मांगता डोल रहा है, क्योंकि उसको उसका महत्व तो नहीं पता। इच्छा क्या है? सच्ची इच्छा क्या है? भगवान की प्राप्ति। मुझे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही इच्छा है, और तो सब इच्छाएं नष्ट हो जाए। ये सब बांधने वाली इच्छाएं हैं। सच्ची इच्छा यही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति जो हमारे अंदर करने की चाह है, ये होनी चाहिए। तो भगवान कृपा करें, शुद्ध दृष्टि दे, जिससे हम बात मान करके परमार्थ की तरफ बढ़ जाए। सच्ची सेवा क्या है? जो सेव्य के मन में सेवा पैदा कर दे। सच्ची सेवा है कि प्रभु तुम्हारी सेवा करने लगे, और करने लगते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये सेवा है। पहली सेवा जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर आगे तुम्हारी भी स्थिति आ जाएगी कि भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। सच्ची सेवा वही है जो सेव्य प्रभु की सेवा। गुरु जी के श्रीमुख के वचन, हम क्या राधा वल्लभ लाल की सेवा करेंगे? हमारी सेवा वो कर रहे हैं, हमारी वो सेवा कर, एक एक छोटी से छोटी सेवा वही तो कर रहे हैं। हमारे अब जीवन का भार उन्हीं के ऊपर है। अब हम तो केवल उनकी शरण में हैं, सेवा तो वो कर रहे हैं, हम क्या उनकी सेवा कर रहे हैं? हमारी वस्त्र सेवा, हमारा भोजन सेवा, हमारी जीवन सेवा, हमारा भजन सेवा, हमारा कल्याण, सब कुछ वही कर रहे हैं। हम तो केवल उनके आश्रित हैं, उनके सहारे। सेवा वही जो सेव्य के मन में सेवा भाव पैदा कर दे। सेव्य के मन में जब अधिक सेवा होने लगती है, तो सेव्य कोई ना कोई रूप रख करके अपने सेवक की सेवा करने लगते हैं। वही सच्ची सेवा है। सच्ची कमाई क्या है? भगवान का नाम जप। आप कह सकते हो कि बेईमानी से ना कमाया जाए तो सच्ची कमाई हो गई, तो मरोगे तो जाएगा क्या तुम्हारे साथ? तो झूठी कमाई थी ना। सच्ची कमाई ये बैंक बैलेंस नहीं है। सच्ची कमाई मकान दुकान नाना प्रकार की प्रतिष्ठा मान, ये सब नहीं। मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। सच्ची कमाई है नाम जप, जो मरने के बाद तुम्हें धनी बना के रखेगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सच्ची कमाई अखंड भजन। कोई जानता है मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए।
तीसरा है तपस्या, सनातन धर्म का लक्षण। तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है, उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया, चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी न पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य, सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम, यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना। जितना आप पवित्र रहोगे उतना ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग हैं ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है, तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है। ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है, पवित्र रहना। आप देखो, बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है सब साधक के ध्यान। पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा है कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की। तुमको आप पढ़ के की? बोले हाँ। तुमको हम पढ़े थोड़ी पीएचडी, हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। तो बोले फिर तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुम कहा तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन मन की रुचि जान इन्हें विधि अनुसार है, और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, पांचवा है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के दिया। तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार, प्राण प्रिय
दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान, तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता, और उचित अनुचित का विचार। छठवां है ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक, सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म। मन का अधीन करना, संयम मिलेगा। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना बड़ा कठिन है। मन का संयम करना, बातें बना लेना, अधिक बात, बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। जो तुमने ज्ञान जाना, तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक, नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात है। अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा के थे, कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा। पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, यह सनातन धर्म है। अहिंसा। वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आएगा। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा,
समूहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती है, फिर संग करने का मन होता है। संगास तेषु उपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती है। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सुनाई दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सुनाई दिया। ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा, तुम भागे नहीं, मरना चाहते हो, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है,
एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान ने निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। तृष्णा अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है। देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्लाह जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी, और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता रहे और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत, ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती है। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात, जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात, विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते हैं। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य।
वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी कर, नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे आप मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कापी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई, बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सोई। सेवक जी महाराज, जहां तहां अन्न खात, ऐसे बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ, नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सकें और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य, फिर है त्याग।
दूसरों को सुख देने की वृत्ति का नाम त्याग है। अपने सुख को दूसरों में बांटना, ज्ञान सुख, हमारे पास संपत्ति सुख, जो भी सुख है सबको भाव से धर्म के अनुसार सुख देने की भावना ही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना यह सनातन धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय रामचरितमानस है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, गीता पुरुष से बहुत सी बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी छोटी ग्रंथ हैं, जैसे पूज्य राधा बाबा के भाई जी, पूज्य जयदयाल जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको ले लेना चाहिए। एक एक पेज रोज पढ़ना चाहिए। रोज अपने घर में चाहे 10 मिनट ही कहो, श्रीमद् भागवत या रामायण, इन गाथाओं को गाओ, जिससे तुम्हारा घर पवित्र हो, तुम्हारे परिवार के जनों के कान में पड़े तो मंगल हो। ये सनातन धर्म है। फिर सरलता, बहुत सरल स्वभाव होता है सनातन धर्म का अवलंबी का। ये मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये छल कपट नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सनातन धर्म भगवत स्वरूप है। फिर संतोष, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, हमें बिल्कुल वैसे ही राजी रहना है। हमें इंद्रिय और मन के अनुसार ऐसे आचरण नहीं करने जो भगवान के विमुख हो। जैसे भगवान हमें रख रहे, हम उसमें संतुष्ट हैं, जैसी परिस्थिति में रख रहे। और सच्ची संतुष्टता भगवान के विधान में रत होकर के भगवत आचरण करने से होगी, भगवत विमुख नहीं। जिसमें भगवान राजी वही हमारे श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, संतोष आ जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। और समदर्शी संत महात्माओं की सेवा, सनातन धर्म संत महात्माओं की सेवा, लेकिन शर्त रखिए, समदर्शी, जो भगवत तत्व के ज्ञाता, सर्वत्र भगवान की अनुभूति करने वाले महात्मा हैं, उनकी सेवा। धीरे धीरे भोगों की निवृत्ति का अभ्यास, सनातन धर्म। मनुष्य के अभिमान का फल बड़ा उल्टा विनाशकारी होता है, ऐसा विचार करके अभिमान का त्याग और मौन, वाणी से अधिक न बोलना, संयम पूर्वक बर्ताव करना या मौन रहना। भगवत चिंतन देख लो, ये सनातन धर्म के 30 लक्षणों में हर समय भगवत चिंतन परायण, नहीं तो सनातन धर्मावलंबी नहीं माने जाओगे। प्राणियों को उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ बांट करके खाना। अगर घर में भी अच्छा पदार्थ बने तो सबसे पहले बूढ़ों को, रोगी, बच्चे, फिर अगर नौकर चाकर है तो उनको भी दे। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई नौकर देख रहा है, आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, आपने उसको नहीं दिया, यह अपराध है आपका, आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। पहले हम इतना ही दे दें, एक दोने में थोड़ा अच्छा पदार्थ ले जाओ, पाओ जा करके, और फिर आप पाए। कोई ऐसा ना हो कि आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, उसका हृदय देख करके ललचा गया, तो उसके हृदय में भी भगवान विराजमान है, वो भोजन तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अच्छे अच्छे पदार्थ दूसरों को बांट करके, पवा करके पाना। सब जीवों में, खास करके मनुष्यों में, अपने इष्ट देव का भाव रखना और भगवान के नाम, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान की सेवा, पूजा, नमस्कार, भगवान के प्रति दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, ये 30 सनातन धर्म के लक्षण हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, विनाशकारी। ऐसा विचार, मौन और भगवत चिंतन, प्राणियों को अन्न आदि पदार्थों का विभाजन करके पाना, और विशेष करके संपूर्ण चराचर जगत में मनुष्यों में इष्ट देव का भाव रखना, सब जीवों में रखना, पर विशेष करके मनुष्यों में। और भगवान जो परम करुणामय है, उनके नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण, ये 30 सनातन धर्म के लक्षण हैं। जो मानव इनका पालन करता है वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये धर्म है हमारा, ये हमारा सनातन धर्म है। जो इन 30 लक्षणों का पालन करे तो धन्यवाद है, और कोई लक्षण ना हो, एक लक्षण पकड़ लो,
नाम 29 आ जाएंगे अपने आप। ये जन्मना मरना, ये मान अपमान सुख दुख भोगते हुए बहुत जन्म हो गए, अब नहीं खेलना इस खेल को। लेकिन वाणी से कहने से नहीं रुकेगा, ये हृदय से चाह हो जाए कि अब इस खेल को नहीं खेलना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग आपने श्रवण किया, भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का उद्धार, प्रहलाद जी की पावन स्तुति, भगवान की विशेष कृपा प्रहलाद जी पर, फिर भगवान महादेव जी के द्वारा जो मायासुर ने 3 पुरों की रचना की और विश्व का संहार करने में लग गए दैत्य लोग, भगवान पिनाक पाणी ने बाण संधान किया तो अरबों असंख्यों एक बाण से बाण प्रकट होते हुए त्रिपुर में वास करने वाले समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। पर मायासुर ने उन सब दैत्यों को उसी पुर में एक अमृत कुंड था, उसमें डाल डालकर सबको जीवित कर दिया। फिर वो विमान पर आरूढ़ होकर के विश्व का संहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि बने गाय और ब्रह्मा जी बने बछड़ा और चुपके से जाकर के पूरा अमृत कुंड का अमृत पी गए। फिर महादेव जी से कहा आप संधान करो। पिनाक पाणी महादेव जी ने पुनः संधान किया, बाण 3 पुरों को भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। श्री देवर्षि नारद जी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा नारद जी से, भगवान अब मैं आपके श्रीमुख से वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मानव धर्म का, सनातन धर्म का महामहिम स्वरूप सुनना चाहता हूं। क्या सदाचार है, क्या वर्ण धर्म है, क्या आश्रम धर्म है और क्या मानव धर्म है और क्या सनातन धर्म है? क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान होता है, अधर्मी को अज्ञान घेरता है, धर्मात्मा को ही ज्ञान होता है और ज्ञानी पुरुष ही संसार के भोगों का त्याग करके भगवत मार्ग का अनुसरण करके भगवान का साक्षात्कार करता है। हे देवर्षि नारद जी, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, योग एवं समाधि ये इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। आप समान भाव वाले, नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत और भगवत धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए आप जैसा वर्णन करेंगे दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान समस्त धर्मों के मूल कारण है। जितने भी धर्म हैं सबके मूल कारण परमेश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। चाहे जिस नाम से पुकारा जाए सबके मूल कारण भगवान है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म रूप से अवतरित हुए। जो सनातन धर्म है वो वेद स्वरूप है। जो वेद है वो भगवान है। इसलिए भगवान श्री हरि ही सनातन धर्म है। जो भगवान श्री हरि के तत्व को जानने वाला महात्मा है वो सनातन धर्म है। जो स्मृतियां हैं वो सनातन धर्म है। धर्म पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो कभी आत्मग्लानि नहीं होती, सदैव आनंद प्राप्त होता है। और जब धर्म से विमुख आचरण किया जाता है तो आत्मग्लानि होती है। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है? वेद। वेद क्या है? भगवान का साक्षात स्वरूप श्री हरि ही वेद रूप से हैं। तो सनातन धर्म वेद, सनातन धर्म श्री हरि और सनातन धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये 30 लक्षण हैं सनातन धर्म के। ये जो सनातन धर्मावलंबी जन हैं ध्यान दें,
हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं ये। सबसे पहला है सत्य। ये जो झूठ बोलते हैं, अपने को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब 100 में कम संख्या होगी, 1000 में कोई एक हो जो इस बात पर विचार करता हो कि मैं झूठ ना बोलूं। 1000 में 100 तो नहीं पढ़ पाएगा, 100 में 99 बोले तो नहीं चलेगा। 1000 में एक कोई होगा जो ये विचारवान हो कि मैं सत्य बोलूं, झूठ ना बोलूं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं। तो सनातन धर्म का पहला लक्षण है सत्य। और सत्य क्या है? भगवान। सब कोई जानता है, मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला ही श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण है। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते हैं, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया, चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी ना पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता। और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य। सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम,
यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवाय अभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना, जितना आप पवित्र रहोगे उतने ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग है ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है, तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है। ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है पवित्र रहना। आप देखो, बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है सब साधक के ध्यान। पवित्रता, अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते। कल एक आए थे भगत जी एकांतिक में, उन्होंने कहा आपने सत्संग में और एकांतिक में कहा कि मन की पीएचडी की है, तो हम भी मन की पीएचडी कर रहे हैं, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारा मन, आपका मन, क्योंकि आपने भी पीएचडी की, हमने भी की। तुमको आप पढ़ के की हो? बोले हाँ। तुमको हम पढ़े थोड़ी पीएचडी, हमारा तो विनोद में कहा था, हम तो मन को पढ़ा है, हमने मन को पढ़ा है। आप मन के विषय में पढ़ा होगा, हमने मन को पढ़ा है। तो बोले फिर तो हमारा और मन आपका समान हुआ। तुम कहा तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है और हमारे मन में पहुंचने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे मन को देखने की हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि मन मन की रुचि जान इन्हें विधि अनुसार है, और तुम्हारा मन हमारे मन तक पहुंच जाए इतनी सामर्थ्य नहीं। आ जाएगी, मानो देह है, हरिवंश शरणागत हो, किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो भले, नहीं ऐसे अनुमान से थोड़ी जान सकते हो। तितिक्षा, पांचवा है सहनशीलता। तितिक्षा ये सनातन धर्म है। देखो महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने देह के मांस को काट के, तितिक्षा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के मंगल के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह जाना, भारी से भारी कष्ट धर्म के लिए सह जाना। श्री गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले राजकुमार प्राण प्रिय दीवाल में चुनाए जा रहे हैं, लेकिन धर्म के आगे ना उनके हृदय में शोक है, ना उनके हृदय में मोह है। धर्म के लिए बलिदान, तितिक्षा, हर कष्ट को सहकर अपने धर्म का पालन करना, धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। अगर आप धर्म के लिए कष्ट सहेंगे तो फिर कष्ट रह ही नहीं जाएंगे, अद्भुत आनंद आएगा। तितिक्षा, हर कदम धर्मात्मा पुरुष के सामने कष्ट रूपी कांटे बिछाए जाते हैं, और जब उन पर वो चलता है तो हर कांटा उसके लिए फूल के समान हो जाता है। पर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये धर्म रूपी मार्ग में चलने पर ये शूल फूल बन जाएंगे, पर पहले शूल। इसीलिए धर्म पर चलना बड़ा कठिन होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, हर परिस्थिति में सहनशीलता, और उचित अनुचित का विचार। छठवां है ये विवेक। सनातन धर्म का छठा लक्षण विवेक, सत असत का विचार, उचित अनुचित का विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत क्या है, असत क्या है, इसका विचार ये विवेक से होता है। ये विवेक कहां मिलता है? बुद्धि तो सबके हो सकती है, पर विवेक नहीं। विवेक सत्संगियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उचित अनुचित का विचार। सातवां, मन का अधीन करना। यह है सनातन धर्म, मन का अधीन करना, संयम में लेना। जो मन चाहे वो थोड़ी नहीं, जो धर्म कह रहा है उसके अनुसार मन को चलाना, ये मन का संयम करना। बड़ा कठिन है मन का संयम करना। बातें बना लेना, अधिक बात
बड़े बड़े ज्ञान की बातें आके जब करते हैं, फिर जब मन के संयम की बात करते हैं, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, सत्य बताओ, तो फिर चुप हो जाते हैं। ज्ञान तभी सार्थक है जब संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो तुमने ज्ञान जाना तत्परा उसके परायण हो और अपनी इंद्रिय मन को संयम में लो, तब तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक, नहीं तो बकवास है, ज्ञान थोड़ी है। ये बातें बनाना अलग बात, अपने लोग पूरा जीवन इसी में चल रहे हैं, पूरा जीवन का निर्णय बता रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं, कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा, पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम। फिर अगला है अहिंसा, मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, यह सनातन धर्म है। अहिंसा, वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा, इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्ते सूपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट, बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म।